हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नॉलेज रिव्यू में। आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से संबंधित एक प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन के बारे में जानेंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है और इसे किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में आप जीवाश्म ईंधन से संबंधित विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे जो कि सीटेट, केबीएस और यूपीटेट या सुपर टेट में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, उसके बाद हम उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। वे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर पौधों और जानवरों के अवशेषों पर ताप और दाब के प्रभाव से बनते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका निक्षेप यानी संग्रहण एक दिन खत्म हो सकता है, इसलिए इनको उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए, अर्थात इन्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू कोयला होता है। हमने अभी देखा कि कोयला जीवाश्म ईंधन होता है, तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू कोयला होता है। ऑप्शन ए है पीट कोयला, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, अतः इसे घरेलू कोयले के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, घरेलू कोयला बिटुमिनस कोयला होता है। अब हम कोयले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। कोयले का मुख्य घटक कार्बन होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला है पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट कोयला, तीसरा है बिटुमिनस कोयला और चौथा है एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, वहीं लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला घरेलू कोयला होता है और एंथ्रासाइट कोयला सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। तो प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा कि एंथ्रासाइट कोयला सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। और इसी प्रकार से घटिया किस्म के कोयले के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। विश्व में कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। भारत में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में और झारखंड के झरिया, धनबाद, बोकारो में प्रमुख रूप से कोयले का उत्पादन होता है। आपको यह स्थान याद रखने हैं क्योंकि इन स्थानों से भी प्रश्न आता है कि झारखंड के किस स्थान पर कोयले का उत्पादन होता है, या फिर रानीगंज में कहाँ पड़ता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू और कश्मीर में मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ प्राप्त होता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, इसे याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काला सोना या तरल सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी गोबर, डी बायोडीजल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना या तरल सोना के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम पेट्रोलियम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल को काला सोना या तरल सोना के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम जमीन के नीचे वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने से बनता है। अभी आपको हमने बताया कि यह जीवाश्म ईंधन है जो कि जमीन के नीचे वनस्पतियों और जीव जंतुओं के दबने से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम आप याद रखिएगा कि कैसे बनता है। पेट्रोलियम गाढ़े रंग का काला बदबूदार द्रव होता है। पेट्रोलियम से कई सारे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मोम, स्नेहक यानी ग्रीस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और गैस। ये सभी हमें पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम के बारे में ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे प्रश्न आ चुके हैं और कूट बनाकर प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, तो इसे आप याद रखिएगा। और हम महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करने के लिए इसे रिफाइनरी यानी तेल शोधन कारखानों में प्रभाजी आसमन विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है। इसे याद रखिएगा। इससे प्रश्न यह भी बन चुका है कि किस विधि द्वारा पेट्रोलियम को परिष्कृत किया जाता है, तो वह विधि है प्रभाजी आसमन विधि। प्रमुख तेल शोधन कारखाने जहाँ पे पेट्रोलियम को परिष्कृत करके विभिन्न उत्पाद प्राप्त किया जाता है, भारत में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं। हरियाणा के पानीपत में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, बरौनी में, असम के डिगबोई में, गुजरात के बड़ोदरा और भड़ोच में, केरल के कोची और मंगलुरु में प्रमुख तेल शोधन कारखाने स्थित हैं। भारत में पेट्रोलियम मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में मिलता है। अभी हमने आपको बताया कि कोयला और पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस भी प्रमुख रूप से जीवाश्म ईंधन में आता है। अब हम इस पे संबंधित प्रश्नों को जान लेते हैं। तो क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या होता है। ऑप्शंस हैं ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी इथेन, डी ब्यूटेन। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ मैं बता देती हूँ, प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक होता है। अब हम प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। प्राकृतिक गैसें तेल के कुएं से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त हो, कुछ तेल के कुएं से केवल प्राकृतिक गैसें ही निकलती हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य
मुख्य संगठक मीथेन होता है। मीथेन प्राकृतिक गैस में लगभग 90% तक पाया जाता है। रूस व नॉर्वे प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। इसे भी आप याद रखिएगा कि रूस और नॉर्वे प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी प्रोपेन, सी मीथेन, डी इथाइल मरकप्टेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इथाइल मरकप्टेन। अब एलपीजी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यह भी पूछा जाता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में भी इसके फुल फॉर्म को आप जानते रहिए। इसे हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। हिंदी में इसे कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस और अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो होती है यह दाब पर द्रवित की गई पेट्रोलियम गैस होती है। इसे भी याद रखिएगा कि यह दाब पर द्रवित की गई पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी का मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है। इसमें ईथेन और प्रोपेन गैस भी मिली होती है। एलपीजी में आप याद रखिएगा कि इसका मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है, क्योंकि अभी प्रश्न पूछा जा चुका है कि एलपीजी का मुख्य संगठक क्या होता है। तो आपको याद रखना है इसका मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है और इसमें ईथेन और प्रोपेन गैस भी मिली होती है। एलपीजी एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस होती है। इससे प्रदूषण नहीं होता है और इसके रंगहीन और गंधहीन होने के कारण ही इसमें इथाइल मरकप्टेन नामक पदार्थ को मिलाया जाता है, जिससे कि जब एलपीजी का रिसाव हो तो उसे पहचाना जा सके कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो इसे याद रखना है आपको कि इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है एलपीजी के रिसाव को पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए सिर्फ वाहन में, बी सिर्फ उद्योग में, सी खाना बनाने में, डी वाहन और उद्योग दोनों में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाहन और उद्योग दोनों में सीएनजी गैस का प्रयोग होता है। अब हम सीएनजी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सीएनजी को इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में इसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह दोनों ही प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। सीएनजी का मुख्य घटक जो होता है वह मीथेन होता है और सीएनजी के भी जलने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसके जलने पर धुआं नहीं निकलता है। तो सीएनजी, एलपीजी ये सभी जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं, क्योंकि इन सभी को प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन कैसे प्राप्त होता है और जीवाश्म ईंधन से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।